तीसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में है और धुआंधार प्रचार के लिए उतरी हुई है बीजेपी नेता अपर्णा यादव। अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू। अपर्णा जी, ये नई पहचान की आदत आपको हो गई है, बीजेपी नेता अपर्णा यादव? बिल्कुल हो गई है जी, और होनी भी चाहिए। गर्व के साथ मैं कह रही हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है मैंने जी। जहां मैं अभी यहाँ आ रही थी आपके सभा से पहले, बहुत सी जो महिलाएं थी वो आपको मिलने, आपको देखने आ रही थी। तो ये जो एक स्नेह और प्रेम मिल रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगी? मैंने देखिए हमेशा से काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और मैंने ये सोच करके कभी नहीं किया था कि मुझे एक दिन शायद राजनीति में आना होगा। पर ठीक है, नेताजी का आशीर्वाद मिला था मुझे 2016 में। और ठीक है, बट उसका जो भी परिणाम रहा हो, पर जो है मुझे लगता है कि मेरे काम की जो पहचान और जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो भरोसा एक मुझ पे उन्होंने किया है, वही मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही हूँ। अच्छा अपर्णा जी, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि तीसरे चरण होते होते पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी। तो आप 10 मार्च को देखेंगे कि कौन आ रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज अपर्णा यादव खुलकर कहती हैं भैया नहीं बाबा आएंगे। महाराज जी तो हैं ही, क्योंकि हमारे पास मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें सब अपना प्रयास दे रहे हैं, एक वोट सबके तरफ से जी। अच्छा, करहल की जो सीट है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। अखिलेश यादव वहां से पर्चा जब भरे तब से समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक तरफा ये लड़ाई है। आपको लग रहा है एसपी बघेल वहां टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को? नहीं, डेफिनेटली बघेल साहब का भी एक बहुत अच्छा नाम है, केंद्रीय नेतृत्व में रहे हैं वो। और वो कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है, अपनी ज़मीन उन्होंने तैयार करी है, डिप्टी एसपी थे पहले। तो जो है उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास की राजनीति करती है, और वो उसी सारे मुद्दों को लेकर के आगे चल रहे हैं जो करहल में कभी शायद निगलेक्ट हुए होंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो। और देखिए क्या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जीत की बात आप नहीं कर रही हैं? देखिए, मैं चाहती हूँ कि वो जीते, पर ये जनता पर, जनता जनार्दन होती है, जनता तय करेगी। तो देखिए क्या है परिणाम। मतलब करहल में फाइट टफ हो सकती है, आपको लग रहा है? करहल में फाइट टफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस पे मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगी, पर फाइट है वहाँ पे जी। फाइट है वहां पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज योगी जी करहल में हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि देखिए जो एक रथ था उसके अंदर शिवपाल जी को भी बैठने की जगह नहीं मिली। तो ये जो जो एक तरह का परिवार पहले एक साथ था, अब सिर्फ परिवार एक व्यक्ति हो गया अखिलेश यादव। देखिए, मैं स्वयं कुछ नहीं बोल रही हूँ उनके लिए। मेरे लिए उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया है मुझे। मैं जहाँ तक चाचा जी की बात कर रही हूँ अभी इस समय, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है, हमेशा एक बड़े का फ़र्ज़ अदा किया है। और जिस तरह से उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि पहले मैंने, ये चाचा जी के, शिवपाल जी के खुद के वर्ड्स थे कि पहले मैंने 100 सीटें मांगी, फिर उन्होंने कहा कि मैंने 65 कहा, फिर मैंने कहा 45, फिर उनको 1 मिली। तो डेफिनेटली उनको जो है साइज डाउन किया गया। अब वो उनके मन में क्या दुख है, क्या वेदना है, ये तो वही बता सकते हैं। पर बाहर से जो दिख रहा है वो सभी के लिए उन्होंने ही अपने वक्तव्य में ये कहा था। ये अपर्णा यादव के नहीं, ये चाचा जी के शब्द है, शिवपाल जी के शब्द है। तो क्या वजह लग रही है आपको, फिर क्यों जाना पड़ा साथ में? अब ये मुझे नहीं पता, ये उनका देखिए निजी डिसीजंस होते हैं। स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना फंडामेंटल राइट इस्तेमाल किया उन्होंने। ही हैज़ अ फ्री विल, ही इज़ अ फ्री मैन, ही कैन डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू एंड व्हाट इज़ गुड फॉर हिम। मुलायम सिंह जी को, नेताजी को उतरना पड़ा प्रचार में। नेताजी उतर गए प्रचार में, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे खुशी है। और वो बहुत आदरणीय हैं, हमारे लिए सम्मानित हैं, मेरे ससुर जी हैं, और प्रचार में आ गए, ठीक बात है। अच्छा, मैं करहल गई थी, मैं इटावा, एटा, इन सब जगह घूम कर, क्योंकि रिपब्लिक भारत की बस चल रही है। तो वहां पर आपको भी बहुत बहुत प्रेम से आपके बारे में बात करते हैं, हमेशा कहते हैं हमारी बहू हैं। तो आपको तो अब दोनों तरफ से प्यार मिल रहा है। देखिए, मैं परिवार से कभी विमुख नहीं हूँ। और मैंने जो काम किया है अपना, मैंने बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम किया है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद भी पता है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट यू शुड वर्क एंड वी ऑलवेज रिसीव व्हाट टू गिव। तो हमें कोई भी काम ये सोच करके नहीं करना चाहिए कि इसका फल क्या होगा। श्री कृष्ण ने, गीता ने कहा कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
तो उसी प्रकार से मैं भी ये सोचती हूँ कि कर्म करती रहूँ, अपना फल की इच्छा ना करूँ। अभी आप सभा को संबोधित कर रही थी, मैं सुन रही थी, आपने कहा कि परिवार के साथ हूँ लेकिन परिवारवादी राजनीति के साथ नहीं हूँ। जी बिल्कुल, मैं राष्ट्रवादी राजनीति के साथ हूँ और राष्ट्रवाद की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। मैं राष्ट्रवादी, राष्ट्र चेतना के लिए, राष्ट्र संकल्प के लिए काम करूँगी और मैंने अपना जीवन इसी के लिए संकल्पित किया है। मैंने मोदी जी के लिए और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं पूरी तरह से करबद्ध हूँ। जी। अब मुझे ये बताइए कि आप राजनीति में आई हैं और आपने कई बार ऐसा कहा है कि अब अपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसको लेकर घर परिवार में अब क्या रिएक्शन है? अब सब लोग ये इस बात को मान चुके हैं कि अब आप समाजवादी पार्टी नहीं, अब बीजेपी के साथ हैं। मैं तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और जो उनका एक विजन है कि यतो धर्म ततो जय, तो मैं धर्म के साथ हूँ। मैं मोदी जी की तब तारीफ करती थी जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब उस समय कोई पसंद नहीं करता था कि मोदी जी की तारीफ होए। अपर्णा यादव ने आदरणीय प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कई तमाम जो उनकी पॉलिसीज़ केंद्रीय चल रही थी, तब मैंने ये बातें कहीं, चाहे 370 हो, चाहे 3 तलाक हो। देखिए, उनकी जो एक विजन है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो ऐसे ही नहीं कहते, वो इस बात को जीते हैं मोदी जी। और ये मूल मंत्र, चाहे अभी आदरणीय अमित शाह जी ने जब संकल्प पत्र की भी घोषणा करी तो यू कैन रीड कि कितनी उसमें जो मौलिक सुविधाएं होनी चाहिए वो उन्होंने मेंशन करी है। और क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, संयोग से उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये सारी व्यवस्थित तरीके से स्कीमें चली और लोग लाभान्वित हुए। ना इसमें जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया। कितनी मैं अभी 5-6 जिलों में अभी अपना प्रवास करके आई हूँ और सबके लिए मैं वोट मांगने का मैंने काम किया है, प्रचार का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं स्वयं अपनी बात बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना मुस्लिम लोगों को भी मिली है, तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति क्यों विपक्ष कर रहा है? तो सारे लोगों के लिए काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री ने और मुझे गर्व है कि वो आज हमारे देश के गौरव हैं। पूरे विश्व पे अगर भारत छाया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से छा गया है। पूरे प्रदेश का नाम अगर हो रहा है तो वो योगी जी की वजह से है। और अब क्योंकि आप बीजेपी की सिपाही बन गई हैं, आपने अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ ने आज करहल में कहा ये तमंचावादियों की सरकार थी। आज अपर्णा यादव कहेंगी ये तमंचावादियों की सरकार रही जो उनसे पहले बीजेपी की सरकार से? मैं ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है यहाँ पे जो ब्रह्मोस को बना रही है। जो पाकिस्तान या कहीं भी अगर जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर हम पे आक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रह्मोस उनको झेलना पड़ेगा। तो हम वो सरकार हैं जो विकास के साथ साथ जो है आगे की सोच रहे हैं। युवा पीढ़ी को किस तरह से संस्कारित किया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। गरीबों की किस प्रकार से खुशहाली आए उनके मुखमंडल पर, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो हम लोग विकास की राजनीति का हिस्सा हैं, राष्ट्र की राजनीति का हिस्सा हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा था अपर्णा जी आपसे क्योंकि ये वो आरोप है, क्योंकि मैं रोज जब अपना शो करती हूँ महाभारत, ये एक ऐसा आरोप है जो हर रोज लगता है कि बीजेपी की तरफ से कि सपा की सरकार गुंडागर्दी वाली सरकार थी। आप आज ये कहेंगे? मैं बस इतनी बात कहूँगी कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत ही सूझबूझ रखने वाले लोगों को नेतृत्व करने के लिए लेके आती हैं और यहाँ पे सबको चांस फ्री और फेयर दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात जो है उनकी सुनी जाती है। और किस तरह से जो है वो ये नहीं सोचते। अभी आपने प्रधानमंत्री जी का एक बात भी सुनी होगी, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से वो बात दोहराना चाहती हूँ कि वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ही लोग उनको पॉलिसीज़ में सजेस्ट करें। सजेस्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, प्रधानमंत्री जी के भी लेवल पर, चाहे मुख्यमंत्री जी के लेवल पर भी, वो किसानों से भी पूछते हैं, वो गरीब लोगों से भी पूछते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे भी पूछते हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ी बात है। एसपी बघेल जी जो हैं वो खुद नेताजी की सिक्योरिटी में रहे एक समय में, तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास नेताजी का आशीर्वाद है जीत का। देखिए, वो डिप्टी एसपी रहे थे। हाँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है और नेताजी उनको बहुत स्नेह करते हैं। और आज अगर जो है बघेल साहब ने भी राजनीति करी
तो नेताजी का उन पे बहुत आशीर्वाद रहा और ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है और सभी, देखिए नेताजी एक बहुत बुजुर्ग भी हैं और देश के एक अच्छे लीडर हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता था वो प्रचार में उतर रहे हैं? मुझे ये था कि पहले वो शायद नहीं आएंगे प्रचार में, इसीलिए मैंने ये बात बोल ली है कि मुझे खुशी है कि वो आज प्रचार में दिख गए जी, क्योंकि शायद वो कह रहे थे कि मुझे प्रचार में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा। वो ये पूछ रहे थे कि मुझे प्रचार में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा? वो ऐसा कह रहे थे क्योंकि बुजुर्ग हैं वो, तो उनकी बात सुननी चाहिए। वो उतरना चाह रहे थे प्रचार में? उस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नहीं, पर वो प्रचार में उतरना चाह रहे थे लेकिन ये उनके हाथ में नहीं था। अब देखिए, पार्टी की जो कमान है वो अब उनकी नहीं, मतलब वो संरक्षक हैं पार्टी के, उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आप कई बार बोलती हैं कि प्रतीक जी राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, तो कई बार जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं वो उनको लेकर आप उनसे बात करती हैं या फिर उन्हें राजनीति में खींच कर लाएंगी अपने साथ? देखिए, वो बहुत ही पॉलिटिकल हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे राजनीति में आना है। उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड रखा हुआ है। डेफिनेटली जब भी अगर उनका मन होगा या वो अपना पूर्णतः मन सुनिश्चित करेंगे तो वो वेलकम है राजनीति में, कोई इस तरीके की बात नहीं है। मगर हमारा डिस्कशन फैमिली ओरिएंटेड रहे, ये ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं रादर देन पॉलिटिकल एट होम जी। अपर्णा यादव हमेशा से बहुत सहज रही हैं, ये पहली बार नहीं है जब मैंने उनसे बात की है, और मुझे हमेशा से यही लगता है कि जिस तरह से ज़मीन से जुड़ी अपर्णा यादव हैं वो उनके लोगों से इंटरेक्शन में भी नज़र आता है जब वो मिलती हैं। और मुझे लगता है कि आज जब आप योगी जी के साथ लखनऊ में जनसभा करेंगी तो वहाँ पर भी योगी जी के साथ, एक बार मैं पूछ लूँ, योगी जी के साथ लखनऊ में जनसभा है 10 मार्च को, कौन आ रहा है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी जी। अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और अब आपका, मुझे पता है प्रचार का समय है, बहुत कम समय बचा है तीसरे चरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।